अब पटियाला कोर्ट में जमानत की लड़ाई का परीक्षण करेगा। इस परीक्षण में दो किरदार हैं। पहले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कथित शराब घोटाले में जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट ने आज केजरीवाल की जमानत को रद्द कर दिया, यानी केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट मामला आपको याद होगा, नाबालिग आरोपी की कहानी का दूसरा किरदार है, जिसे आज बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। केजरीवाल को लोअर कोर्ट ने बेल दी थी, हाईकोर्ट ने उसे रोक दिया था, लेकिन पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट केस में आरोपी की बेल लोअर कोर्ट से रोकी तो हाईकोर्ट ने उसे खोल दिया। कानून कहता है कि बेल आरोपी का अधिकार है, तो फिर बेल का रास्ता इतना घुमावदार क्यों है? यह देश के आम नागरिक को भी समझ में आना चाहिए। अब पटियाला इसीलिए आपको बताएगा कि केजरीवाल की जमानत पर रोक क्यों लगी और पुणे एक्सीडेंट मामले में आरोपी को राहत क्यों मिली। केजरीवाल की जमानत को लेकर अब तक जो हुआ, पहले आप वो जान लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने इसी महीने की 20 तारीख को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में कथित शराब घोटाले की जो जमानत अर्जी दी थी, 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर उनको जमानत मिल गई। केजरीवाल को रिहा करने का आदेश हुआ। इसके खिलाफ शराब घोटाले की जांच एजेंसी ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई, जिस पर पहले हाईकोर्ट ने जमानत को रोका और फिर आज रद्द कर दिया। ऐसा हुआ कैसे, अब इसको आप समझ लीजिए। हाईकोर्ट ने फैसले में बताया कि निचली अदालत ने ईडी से कहा था कि उसके पास जांच से जुड़े सभी दस्तावेज देखने का वक्त नहीं है। राउज एवेन्यू कोर्ट की यह टिप्पणी सही नहीं है। ट्रायल कोर्ट में वेकेशन जज ने ईडी को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया। जज ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सभी बिंदुओं को विस्तार से देखने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट में पीएमएलए कानून के सेक्शन 45 की शर्तों पर ध्यान नहीं दिया गया। ये सब चीजें आधार बनाई गई उस मामले की जमानत को रद्द करने की जो लोअर कोर्ट ने दी थी। उसके खिलाफ हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। ये आज का जो जजमेंट है उसी लाइन पे है। तो क्योंकि हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जो इंटरिम स्टे है उसका चैलेंज जो है कल के लिए लिस्टेड है, तो आज हम इस ऑर्डर की कॉपी के साथ में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि जब एक बार बेल ग्रांट कर दी जाती है तो उस बेल के ऊपर जो है कोई किसी तरीके का स्टे जो है वो हमारे अकॉर्डिंगली जो है वो जस्टिफाइड नहीं होता है। हुआ यह था कि हाईकोर्ट ने 21 जून को केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कल ही केजरीवाल ने अपनी जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जमानत पर रोक को लेकर फैसला तुरंत आता है, उसे लंबित नहीं रखा जाता। ये अमान्य है। अब एक रोचक क्रोनोलॉजी देखिए और बेल के इकोसिस्टम को भी समझ लीजिए। शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। कहा ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। केजरीवाल पहली नजर में अपराधी साबित नहीं होते हैं, केवल सबूत खोजने के नाम पर आरोपी को जेल में नहीं रख सकते। जांच में एजेंसी की कलाकारी पक्षपात का शक पैदा करती है। लोअर कोर्ट का फैसला ईडी पर गंभीर आरोप की तरह था, लिहाजा जांच एजेंसी हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट ने बेल पर फैसला सुरक्षित रखा तो केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल पर फैसला सुरक्षित रखना एबनॉर्मल है, यानी सामान्य नहीं है। आज हाईकोर्ट ने बेल ही रद्द कर दी। लोअर कोर्ट को कहा विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। जांच एजेंसी, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट, यानी कानून एक है लेकिन अदालत के हिसाब से व्याख्या अलग अलग। ऐसा क्यों है? अब इसे कानून के एक्सपर्ट से ही समझते हैं। को अब नया पिटीशन फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि पहला पिटीशन जो है वो इनफेक्शियस हो गया, क्योंकि जिस विषय पे किया गया था वो विषय जो है समाप्त हो गया। अब हाई कोर्ट ने अपना नया जजमेंट दे दिया है। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट का जजमेंट जो है वो आने दीजिए, उसके बाद हम इस पर करेंगे। तो जजमेंट आ गया है, जजमेंट ने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है और अब नए पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं। ये भी पता है कि सेक्शन 45 जो है पीएमएल एक्ट का, उसके विषय में कुछ कहा नहीं गया, जो कहना बहुत नितांत आवश्यक था। तो इस वजह से असमंजस की कोई बात नहीं है, सब बिल्कुल ठीक है। अब जैसे चाहेगी सुप्रीम कोर्ट अपना करेगी। अब बात पुणे के पोर्शे कार एक्सीडेंट की, उसमें क्या अपडेट हुआ है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है।
कोर्ट का आदेश है कि नाबालिग आरोपी को उसकी बुआ के घर के पास ही रुकना होगा। कस्टडी के लिए जाने के बाद अगर आरोपी बाल सुधार गृह में था तो अब उसे वहां से रिहा कर दिया जाएगा। पुणे पोर्शे केस में बेल की कहानी समझाने के लिए पटियाल 2 तस्वीरों की मदद लेगा। पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट में आरोप यह है कि नाबालिग आरोपी शराब के नशे में था। बालिग ना होने के बावजूद वो कार चला रहा था। कार बहुत स्पीड में थी। पीछे से टक्कर मारकर 2 इंजीनियर्स को कुचल डाला। दोनों की मौत हो गई थी। नाबालिग के मां, पिता, दादा भी जेल में हैं। उन पर नाबालिग को बचाने के लिए कानून तोड़ने, गवाह को धमकाने, अपहरण करने और सबूत नष्ट करने और जांच को गुमराह करने जैसे संगीन आरोप हैं। इतना सब होने के बाद नाबालिग की बुआ बॉम्बे हाई कोर्ट गई और नाबालिग को जमानत मिल गई। दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। एक हफ्ता पहले ही, यह तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है, एक हफ्ता पहले की। वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद बीदा मस्तान राव की बेटी बीदा मौदरी पर आरोप यह लगा कि उन्होंने फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति पर अपनी BMW कार चढ़ा दी। पीड़ित की मौत हो गई। आरोपी गिरफ्तार हुई लेकिन तुरंत जमानत पर छूट गई। ऐसे में पटियाल के जहन में एक सवाल आता है, सड़क हादसे में जहां बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है, वहां आरोपियों को जमानत इतनी जल्दी क्यों मिल जाती है? क्या कानून में कमी है या फिर इस गुनाह की गंभीरता को समझा नहीं जा रहा? जवाब के लिए पटियाल ने कानून के जानकार से बात की है। आप भी सुनिए वो क्या कहते हैं। लाइफ की कहानी फिल्मों में आती है। पहले के जमाने में भी आज भी किसी का मर्डर करना हो तो सबसे आसान तरीका कहा जाता है कि ट्रक या किसी गाड़ी से किसी को कुचल दो या एक्सीडेंट में मार दो, क्योंकि उनको पता है कि इस कानून में जो प्रावधान है वो आसानी से बेल मिल जाएगा और सजा भी बहुत कम है और कॉम्पेसेशन जो है वो एक नाम मात्र है। तो इस तरह से हमारे देश में कानून, जो नया कानून अमेंडमेंट हुआ है वो भी सही नहीं है और पुराना कानून तो सही है ही नहीं। उसका उदाहरण आपने पुणे पोर्शे केस के हिट एंड रन केस में भी देख लिया। कानून में जो प्रोविजन है वो बहुत ही लचीला है और इसके सब क्लॉज है। इसके बातों को कैसे, किसकी गलती थी कि आगे से किसने ठोका, किसने ब्रेक मारा, कौन आगे से रास्ता क्रॉस कर रहा था, मैं अचानक से अपने रास्ते पे चल रहा था, ये अलग अलग सिचुएशन को दिखाकर कोर्ट में हम जज के सामने उसको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर लेते हैं और जज, क्योंकि फैक्ट्स का जो चार्जशीट फाइल नहीं हुआ होता है तो उस कंडीशन पे तो बेल मिल जाता है। यही हमारे देश का सबसे लचीला और सबसे कमजोर सेक्शन यदि देखा जाए पीसी का तो वो यही है। बेल पर कानून बहुत क्लियर है लेकिन इसकी व्याख्या पर बहुत कंफ्यूजन रहता है। एक आरोप, एक आरोपी, एक कानून, लेकिन जमानत पर फैसले बदल जाते हैं। ये आम आदमी को बहुत कंफ्यूज करता है। कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।